चलिए, उधार की कहानी में मैं सबसे पहले अपनी ही खुद की एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये वो कहानी है जब मैंने पहली बार किसी से उधार लिया, और अगर व्यक्ति के तौर पर देखूँ तो शायद वो आखिरी बार भी था। उसके बाद किसी इंसान से तो उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ा इंस्टीट्यूशनल लेवल पर बैंक से हो गया या किसी और फाइनेंस सेक्टर की चीज़ों से हो गया, वो चीज़ें ज़रूर रहीं। पर किसी इंसान के तौर पर बात करूँ तो वो मेरा पहला ठीक सा अनुभव था, अगर बहुत छोटी मोटी चीज़ों को देख दें, छोड़ दें तो। ये कहानी है उस वक्त की, जब थोड़े से मैं एक बुरे फेज़ से गुज़र रहा था। बहुत बुरा फेज़ था दरअसल। और इसमें सबसे बुरा ये था कि मैं अपने घर से भी अलग था। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। अ, तो होता है ना कि कई बार जब आपको कुछ भी काम नहीं मिल रहा होता है, कुछ भी आप चीज़ें की आपकी सही से जा नहीं रही होती हैं, आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त जो भी कोई अपॉर्च्युनिटी, जो भी कोई मौका, कुछ थोड़े से पैसे बनाने का नज़र आता है, तो आप उस तरफ चले जाते हैं। अच्छा, इस कहानी के जो पात्र हैं, वो करीब-करीब आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। करीब 22 साल पहले की कहानी है बाय द वे, और आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। और उनमें से मेरे फ़ेसबुक पर भी वो मेरे दोस्त हैं, तो वो इसको अच्छे से जानते हैं। 1-2 की मैं नाम भी लूँगा मैं, और बल्कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद नाम लेना ही है। मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली ग्रैटिट्यूड देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने उस वक़्त मुझे। चलिए, पहले थोड़ा-सा बेस पे लौटते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है कि मेरे एक जानकार थे, उनके पास एक कंप्यूटर का मॉनिटर था अपना, और जिसे वो बेचना चाह रहे थे। और मैं उनके टच में रहता था। एक तरीके से कहूँ कि उनकी जो दुकान थी उसका मैं रेगुलर ग्राहक था एक तरीके से। एक साइबर कैफ़े हुआ करता था दुकान के। उससे मैं उनके साथ टच में था। उन्होंने मुझसे कहा कि ज़रीफ़ भाई, मेरे पास ये मॉनिटर है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, अगर कोई हो ग्राहक तो बताना, या आपको लेना है तो आप ले लीजिएगा। उस वक़्त करीब 6 साढ़े 6 हज़ार रुपए के आस-पास ये मॉनिटर आया करते थे, और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि मैं इसे 5 में दे दूँगा, क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कार्टन वग़ैरह बिल्कुल नया मॉनिटर है, विद वारंटी एटसेट्रा, एटसेट्रा। और उसी दौरान मुझे एक दूसरा शख़्स भी मिला था। मैं दरअसल उसका नाम भूल गया हूँ, घर वग़ैरह सब याद है, यहीं दिलशाद गार्डन के पास ही रहता था। लेकिन अ, अच्छा, मुझे वो शख़्स मिला, तो उसको मॉनिटर चाहिए था। वो मॉनिटर सप्लाई वग़ैरह करता था, कंप्यूटर वग़ैरह बेचता था। तो ना जाने कैसे एक बातचीत हुई कि वो मुझे 5,000 में मॉनिटर देने को तैयार थे, और इनसे मेरी बात ₹5400 यानी कि 5400 में हो गई। आई जस्ट थॉट कि दैट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी टू मेक सम मनी। ₹400 व्हिच विल बी अमाउंटेड टू लिटिल लेस देन 10%। वाज ए ह्यूज प्रॉफिट एक्चुअली, जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इधर से लेकर इधर तो देना ही है। लेकिन एक पेच था, वो ये कि ये जो साहब जो इनको मॉनिटर बेचा जाना था, इनका कहना था कि मैं तो पेमेंट 1 या 2 महीने बाद ही कर पाऊंगा। अच्छा, मैंने इनसे बात करी, तो ये भी मेरे काफ़ी पुराना ग्राहक था, मैं इनका जानते थे। ये तैयार हो गए कि ज़रीफ़ भाई, जो अभी आपके पास हो दे दो, बाकी आप चेक दे देना। तो मैंने ₹2000 मेरे पास थे, मैंने इन्हें दे दिए, और 3000 का इनको एक चेक बनाकर मैंने दे दिया। बैरियर चेक था बाय द वे। तो बैरियर चेक वो इनको मैंने एक डेट डालकर दे दिया, और उधर 5400 में उनको मैंने मॉनिटर दे दिया कि आप 1-2 महीने में जो मुझे पैसे देंगे, तो मैं ₹400 अपने वाले बचाकर इनको दे दूंगा। तो बढ़िया डील थी। पर इसमें ट्विस्ट ये आ गया कि जिन साहब को मैंने मॉनिटर दिया था, उन्होंने 1-2 महीने तो क्या, कई महीने तक मुझे पेमेंट ही नहीं करी, और इस दौरान वो जो 3000 का मैंने चेक दिया था वो ड्यू हो गया। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं चेक डालूँ, मैं इनसे मना करूँ कि यार पैसे नहीं है अकाउंट में, क्योंकि बड़ी बुरी हालत थी उन दिनों। ₹3000 का अरेंज होना मतलब बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उस वक्त। खैर, क्यों बड़ी बात थी वो कभी फिर कभी। तो मैं तो आ गया उधार में, 3000 के वो भी। और इन्होंने जब पैसे देने शुरू भी किए, जिनको मैंने बेचा था, कभी 500 देते, कभी 700 देते। अब क्योंकि बुरे हालात थे, तो वो 500-700 रुपये मेरे पास
खर्च हो गया। तो मैं एक तरीके से पूरी तरीके से 3,000 रुपये के कर्जे में आ गया, जो मुझे किसी को लौटाना है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में मुझे मेरे एक जो जानकार, जो जस्ट ऐसी हल्की फुल्की जान पहचान थी उस वक्त तक, तो कोई गहरी दोस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसी बातें कर रहा था, उन्हें अपनी एक प्रॉब्लम बताई तो वो कहे कि ज़रीफ भाई चलिए मैं दे देता हूँ आपको पैसे। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अच्छा तो लगा। और सबसे अच्छी बात या कहूँ, पता है मार्मिक बात या दिल को छू जाने वाली बात क्या थी? जिस शख्स ने ये मुझे पैसे देने की बात की, ये कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ नहीं था उस वक्त। इवन उम्र में मुझसे छोटा था, कोई खास काम भी नहीं करता था। बड़ी मेहनत से वो हैंड प्रेस चला चला कर थोड़े से उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए थे और वो मुझे देने के लिए तैयार हो गया। वो भी उस वक्त जबकि उसने एक दो अपने किसी दोस्तों से सलाह ली तो उन्होंने मना किया, पर उसने मुझे वो पैसे 5,000 रुपये बाय द वे उस वक्त मुझे दे दिए और इस तरीके से मैंने उसका 3,000 रुपये का वो कर्जा चुकाया। इस शख्स का नाम था आशु गुप्ता। आज भी मेरे टच में हैं, हम आज भी मिलते जुलते हैं, हमारी दोस्ती आज भी कायम है। अ, अच्छा लगता है जब ये पुरानी बातें याद करते हैं कि जब दोस्तों ने, लोगों ने आपको हेल्प करी। वेल, इन आशु गुप्ता के वो 5,000 रुपये कैसे चुकाए गए, दैट इज़ ए अनदर डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये फोकस करना चाहता हूँ कि कभी ना कभी हमारे आसपास अचानक से ऐसे लोग निकल कर आते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, पर मैं एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि जो हमें अचानक से बहुत हेल्प करते हैं, हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। आशु गुप्ता के वो 5,000 रुपये, और सिर्फ वही नहीं, इस वक्त आशु गुप्ता ने अपना क्रेडिट कार्ड मुझे सौंप दिया था कि तो आपको जो ज़रूरत हो वो आप ले लीजिए। इवन मैंने अपनी लाइफ का जो पहला डोमेन खुद से रजिस्टर्ड किया, वो आशु गुप्ता का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके किया था। तो ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट करने चले आते हैं, ऐसा सपोर्ट करते हैं जब आपको उस सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और थैंकफुल भी रहना चाहिए उस पावर का, उस गॉड का, जो हमें ऐसे लोगों से मिलाती है। आपके पास भी अगर कोई ऐसा ही कोई किस्सा है जब किसी ने आपकी ऐसे ही अचानक से हेल्प करी, तो मुझे बताइएगा। मेरे पास एक और किस्सा है। कम से कम आशु गुप्ता मुझे जानता तो था, एक ऐसा भी शख्स था जो मुझे जानता भी नहीं था, मेरा चेहरा नहीं देखा, मेरी आवाज़ नहीं सुनी, सिर्फ इंटरनेट पर एक चैट रूम में मिला। और जब उसने मेरी एक परेशानी देखी तो अपने आप ही उसने मुझे रिलायंस पेट्रो के 50 शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। हाँ, मेरे पास भाई अब से 25-26 साल पहले भी मतलब डीमैट अकाउंट होता था। वेल, वो वाली कहानी फिर कभी। आज तो बस इतना ही। थैंक यू। और हाँ यार, ये कोई मैं स्क्रिप्ट वगैरह बना के नहीं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा लंबा इधर उधर जाता है। इंसान हूँ, जैसे जज्बात निकल रहे हैं वैसे बोल रहा हूँ। बनावट मुझे थोड़ी वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ऐसी ही बातें करेंगे इस चैनल पे। हम कोई ज़्यादा बहुत बनावट सनावट में नहीं फंसेंगे। हाँ, जब उधार की कहानी की इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे तो देन यू विल सी द टीचर इन मी। अभी के लिए तो इन छोटी छोटी कहानियों से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।